जय गुरु जी, साथ संगत जी, आप सभी को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार और सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले ही मैं आप सभी से माफ़ी मांग लेता हूँ। पीछे से थोड़ा शोर आ रहा होगा, उसके लिए मुझे आप माफ़ करें। संगत जी, जैसा कि मैं हमेशा गुरु जी के सत्संग आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ, आज मैं फिर से गुरु जी की 2 संगत आंटी जी के सत्संग आप सभी के बीच रखने जा रहा हूँ। संगत जी, सत्संग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और गुरु जी के कोई ना कोई मैसेज इन दोनों सत्संग में आप सभी के लिए ज़रूर होगा, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने, बीच में सत्संग को ना छोड़ें। संगत जी, अपना सत्संग भी शेयर करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को क्लियर ऑडियो में रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। आप सभी का सत्संग मैं सारी संगत जी के साथ शेयर करूँगा। चलिए संगत जी, अब चलते हैं सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम फिर से एक संगत जी का सत्संग आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है और अपना सत्संग लिख कर भेजा है। संगत जी कहते हैं, लगभग 3 साल पहले मेरे जीजाजी ने हमें गुरुजी के बारे में बताया। हम कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के पास रहते हैं और हमें किसी अन्य भक्त, शब्द या सत्संग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गुरुजी से हमारा परिचय उनकी वेबसाइट gurujimaharaj.com के माध्यम से हुआ। शुरू में हम थोड़े आशंकित थे और एक व्यक्ति के रूप में ईश्वर को स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल था। हालांकि मैं बचपन से ही शिवजी की पूजा करती आ रही हूँ और मुझे हमेशा शिवजी में शांति मिली है। उन दिनों मैं थोड़ी उदास थी क्योंकि मेरा बड़ा बेटा हॉस्टल जाने वाला था। मैं और मेरे पति उसके बारे में चिंतित थे। एक दिन शाम को मैं टहलने निकली, बहुत अकेलापन और उदासी महसूस कर रही थी क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ आने से मना कर दिया था। जैसे ही मैं बाहर निकली, मैंने सोचा कि अगर गुरुजी हैं तो मुझे अपने साथ चलने के लिए कोई साथी मिल जाना चाहिए। मुख्य सड़क पर पहुंचते ही मैंने एक सुंदर महिला को देखा। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखें भावपूर्ण थी। उसने एक हाथ में अपनी सैंडल और दूसरे हाथ में ढेर सारे फूल लिए हुए थे। उसने एक लंबी सुंदर फूलों वाली पोशाक पहनी हुई थी। उसने कहा, तुम यही हो, और मेरे साथ चलने लगी। उसका आना आश्चर्यजनक था। आमतौर पर यहाँ कोई नंगे पैर हाथ में फूल लेकर नहीं चलता। जब मैंने फूलों की तारीफ की तो उस महिला ने बताया कि वह उन्हें पहाड़ों से लाई थी। हम लगभग 15 मिनट तक साथ चले और फिर उसे फोन करना पड़ा। मैंने उसे दूर से एक स्टारबक्स दिखाया और वह उसकी ओर चल पड़ी। जब मैं ये देखने के लिए पीछे मुड़ी कि वह कॉफी शॉप तक पहुंच गई है या नहीं, तो वह मुझे दिखाई नहीं दी। तब तक लगभग अंधेरा हो चुका था। अचानक 2 बड़े कुत्ते मेरी ओर आए। वे कोयोटे थे, पहाड़ी लोमड़ी, और मेरी आंखों में सीधा देख रहे थे। मुझे लगा मैं गई और डर के मारे मनी मन जय गुरुजी का जाप करने लगी। अचानक कोयोटे मुड़ गए और मैं घर भाग गई। घर पहुंचकर मैंने अपने जीजाजी को फोन किया। उन्होंने मुझे बताया कि संगत के सदस्यों को अभी भी गुरुजी की उपस्थिति का अनुभव हो रहा है और वे वहीं मौजूद हैं। मैंने गुरुजी से अनजाने में उन्हें चुनौती देने के लिए माफी मांगी क्योंकि मैं सैर पर निकली थी। गुरुजी की कृपा से मैं दिल्ली आई और अगस्त 2011 में पहली बार बड़े मंदिर गई। हमने लॉस एंजलिस में गुरुजी के भक्तों की संख्या बढ़ाने की प्रार्थना की और लौटने के बाद 1 सप्ताह बाद ही हमें 2 गुरु परिवार मिल गए। तब से हम ऑरेंज काउंटी और लॉस एंजलिस में नियमित सत्संग करते हैं और संगत भी बढ़ती जा रही है। गुरुजी ने हमें अनेक अनुभवों के माध्यम से आशीर्वाद दिया है। हमने कई बार अपने घर में उनकी सुगंध का अनुभव किया है। 2013 की शिवरात्रि में एक मंदिर में शिवलिंग पर गुरुजी का चेहरा प्रकट हुआ था।
गुरुजी के आशीर्वाद से हमारा परिवार दिसंबर 2013 में यूरोप की यात्रा पर गया। हम ट्रेन से एक दिन की यात्रा पर फ्लोरेंस से पीसा गए। उस दिन बारिश का पूर्वानुमान था और हमें चिंता थी कि कहीं बारिश से हमारा प्लान खराब न हो जाए। मेरे पति ने हमारे बेटे से कहा कि चिंता ना करो, गुरुजी सब संभाल लेंगे। गुरुजी की कृपा हम पर थी। हमने कई इमारतों की दीवारों पर शिव लिखा हुआ देखा और जब मैंने अपने फोन पर शब्द चलाए, मैं आमतौर पर यात्रा के दौरान फोन पर शब्द सुनती हूँ, तो पहला शब्द जो बजा वह था, गुरु पूरे मेरी राख लाई। जब हम पीसा पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे बारिश अभी अभी रुकी हो। हमने पीसा की झुकी हुई मीनार और गिरजाघर देखा। 25 दिसंबर का दिन था और क्रिसमस के लिए अंदर एक सुंदर प्रार्थना सभा चल रही थी। मुझे लगा कि गुरुजी हमें उसी दिन वहां ले गए थे। वेदी पर 7 मोमबत्तियां जलाई गई और चूंकि 7 गुरुजी से जुड़ा अंक है, इसलिए मैंने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। जब तक हम बाहर थे बारिश नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हम एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुए बारिश शुरू हो गई। गुरुजी हमारी माँ की तरह देखभाल करते हैं। उन्होंने हम सभी को अपनी सुरक्षा में रखा हुआ है। गुरुजी ही जानते हैं कि हम कितने जन्मों से उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं इस जीवन के हर पल उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इस साल मई में एक दिन मैं बहुत थकी हुई थी और मेरे सीने में अजीब सा दर्द हो रहा था। मुझे लगा कि बदहजमी है, लेकिन जब मैंने अपने पति के कहने पर अपना रक्तचाप जांचा तो वह खतरनाक रूप से उच्च था। हमने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया, जिन्होंने मेरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी किया। परिणाम सामान्य नहीं थे और मुझे आपातकालीन कक्ष यानी ईआर में भेज दिया गया। हमने गुरुजी से प्रार्थना की और उनका पवित्र नाम जपा और मेरे पति को पार्किंग में पान के पत्तों की खुशबू आई। बाद में पता चला कि मुझे बिना किसी दवा के वापस भेज दिया गया। अगली सुबह मेरा रक्तचाप फिर से उच्च था और एक भक्त ने सुझाव दिया कि हम उनके हृदय रोग विशेषज्ञ से बात करें। उस हृदय रोग विशेषज्ञ ने कहा कि मुझे दिल का दौरा पड़ सकता है और मुझे तुरंत ईआर में जाने के लिए कहा। मैं स्तब्ध रह गई। हमने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की और अस्पताल के लिए निकल पड़े। जैसे ही मैं ईआर में दाखिल हुई, मेरी नजर वहां लगे एक बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था सुरक्षित समर्पण। मैंने खुद को छोड़ दिया और अपना जीवन गुरुजी के हाथों में सौंप दिया। अंदर जाकर मेरे अस्पताल के गाउन पर गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप बनाया गया और आपातकालीन कक्ष की अफरा तफरी के बीच मैं अपने फोन पर शब्द सुनने लगी। जांच में मेरी धमनियों में रुकावट पाई गई और हृदय रोग विशेषज्ञ ने एंजियोग्राम करने का फैसला किया और जरूरत पड़ने पर एंजियोप्लास्टी भी करने का निर्णय लिया। एक अमेरिकी चिकित्सक ने मुझे पूछा कि मैं क्या सुन रही हूँ। मैंने जवाब दिया कि यह दिव्य संगीत है और प्रक्रिया के दौरान इसे बजने देने का अनुरोध किया। उन्होंने गायक का नाम पूछा। मुझे कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने मेरा फोन लिया, कलाकार को खोजा और गाना बजा दिया। मुझे शब्द इतनी जोर से सुनाई दे रहे थे मानो मैं किसी सत्संग में हूँ। मेरे हृदय रोग विशेषज्ञ अंदर आए और पूछा कि संगीत कहाँ से आ रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कक्ष में पहले कभी शब्द नहीं बजाए गए थे। पहला शब्द जो बचा वह था सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिसने मुझे सचमुच शांत कर दिया। दूसरा शब्द बिन देखे प्रियतमा और तीसरा जिसनु तेरी नादर न लेखा पुछिए था। जैसे ही तीसरा शब्द समाप्त हुआ, हृदय रोग विशेषज्ञ मेरे पास आए और बोले, आप बहुत भाग्यशाली हैं, कोई रुकावट नहीं है। जब आप आई थी तब आपको रुकावट थी। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। ये गुरुजी का आशीर्वाद था। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया। मेरा रक्तचाप इतना अधिक था कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता था।
मैं गुरु जी के चरण कमलों में नम्रता पूर्वक नमन करती हूँ। उनकी दिव्य सुरक्षा, निःशर्त प्रेम और आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। यहीं पर संगत जी अपने सत्संग को पूर्ण करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। सुबह भी मैंने अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने का प्रयास किया था, पर किसी कारणवश मैं नहीं कर पाई। शुक्राना हम गुरु जी की मर्जी से ही कर पाते हैं। आज गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया। आज मेरा एक अपॉइंटमेंट था स्कूल में अपने बेटे के टीचर के साथ और गुरु जी ने इतना ब्लेस किया कि सब पॉजिटिव था। एक आध चीजें उन्होंने बताई हैं जिस पे मुझे ध्यान देना है और मैं दूंगी। इस बात का शुक्राना कि मुझे अब समय मिल रहा है और मैं इन चीजों को ठीक कर पा रही हूँ और गुरु जी चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे घर का माहौल ठीक करने के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये समय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और गुरु जी ने मुझे क्लैरिटी दी है कि मैं किस दिशा में जाऊं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इस समय मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए और समय बिल्कुल नहीं बचता है और सबसे बड़ा जो है वो अपने घर का ध्यान रखना, अपने हस्बैंड का, अपने बेटे का, वो बहुत जरूरी है क्योंकि ये मोमेंट्स वापस नहीं आएंगे। हम पैसा बहुत सारा कमा सकते हैं लेकिन ये समय हम वापस नहीं कमा सकते, तो ये समय बहुत जरूरी है और इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें छोटे छोटे जब काम मिलते हैं अपने घर में अपने लोगों के लिए करने के लिए, उसमें जो आनंद आता है उसको बयान नहीं किया जा सकता। उससे हमारे जो है एक तरीके से जो हमें एक सुकून मिलता है जब हम उनके लिए होते हैं, होना ही बहुत महत्व रखता है। और जब हम अपनी दुनिया में लग जाते हैं इतना ज्यादा कि हम अपनों के लिए ही नहीं है, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। तो हमें जो है अपनों के लिए होना बहुत जरूरी है। हमें अपनों के लिए जीना, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, मतलब अपनों के लिए जीता है या दूसरों के लिए जीता है, उसी का जीवन में महत्व है। और जो खाली अपने लिए जीता है तो वो स्वार्थी है और उसका कोई महत्व नहीं है इस जीवन में। गुरु जी ये सद्बुद्धि दे रहे हैं, इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी चीजें आती हैं, दिक्कत आती है, फाइनेंसेस और ये सब, वो तो गुरु जी सब कुछ ठीक कर देंगे और दे देंगे। सबसे बड़ी चीज तो हेल्थ है हमारी। अगर गुरु जी ने हमें हेल्थ ब्लेस किया तो इससे बड़ा तो कुछ बात ही नहीं है। तो इसलिए गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ, मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मुझे लाइफ ब्लेस करने के लिए, और ये जो लाइफ थी है उसको मीनिंगफुल बनाना चाहती हूँ और अपने हस्बैंड और अपने पति अंकल और अपने बेटा अंकल के लिए रहना चाहती हूँ, होना चाहती हूँ और अपने माता पिता और अपने परिवारों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण जो भी है करना चाहती हूँ। योगदान जो भी मुझसे बन पाएगा वो करने का प्रयास करूंगी। मुझे क्षमा कीजिएगा, ये जो शोर अचानक से आ गया, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था आ जाएगा कहाँ से। मैं बिल्कुल एकांत खोज के बैठी थी अपने घर में और दरवाजे भी बंद कर देती हूँ। पता नहीं फिर भी ऐसा हो जाता है कभी कभी, इसके लिए मुझे खेद है क्योंकि गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। और हमें जब भी गुरु जी शुक्राना करवाने बैठवाते हैं, बहुत देर से कोशिश कर रहे थे लेकिन मैं ही लगी हुई थी कुछ, मैं उसकी क्षमा चाहती हूँ लेकिन मैं कुछ हीलिंग्स कर रही थी और मेरे को जरूरी लग रहे थे उस समय। तो उसमें भी मुझे बटरफ्लाई का चिन्ह दिखाई दिया तो मैंने समझा कि गुरु जी ने मुझे अलाउ किया है, तो उसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हमारे को समझ में नहीं आ रहा होता कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है और हम जो है किस दिशा में भाग रहे हैं। बहुत सारे हमारे, ऐसा नहीं है कि अपनी आत्मा के लिए नहीं जीना है, ऐसा नहीं है कि अपने लिए नहीं जीना है, अपने लिए जिए, लेकिन खाली अपने लिए नहीं जीना चाहिए। दूसरों के लिए जो है हमारे अपने हैं उनके लिए होना चाहिए, उनके लिए सब कुछ करना चाहिए जितना हमसे बन पाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि खुद को भूल जाए, खुद की आत्मा को भूल जाए और अपने को गुरु जी से जोड़ना है और गुरु जी का ध्यान रखना है। जब भी जितना भी बन पाए मंत्र जाप करते रहना है और वो भी हमसे कभी कभी नहीं हो पाता है। जब गुरु जी की मर्जी होती है तभी होता है। शुक्राना भी नहीं होता है, हम करने का प्रयास करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। मुझे अभी भी नहीं पता ये शुक्राना शेयर हो पाएगा कि नहीं, लेकिन फिर भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी जो भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो भी दिशा दिखा रहे हैं, जो भी राह दिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना।
और हम जो है कई बार जो होता है ना, कई लोग हमारी लाइफ में हमारे साथ में कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमारा भरोसा टूट जाता है। हमें लगता है कि वो हमारे को हेल्प कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी हमें इस बात का बुरा नहीं मानना है, ये समझना है कि हमें जो है दूसरों पर निर्भर नहीं होना है। और जब गुरुजी हैं तो उन पे हमें बस रिलाई करना है, उन पर ही विश्वास करना है, और जो भी वो कर रहे हैं उनके ऊपर छोड़ देना है, कंप्लीटली सरेंडर कर देना है। तो वो जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहूंगी, मुझे इस समय शारीरिक बहुत ज्यादा कष्ट है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से बहुत ज्यादा थकान और आलस्य आ रहा है, तो ये कुछ नेगेटिव ऊर्जा जो आ रही है, तो बस गुरुजी से ही मैं प्रार्थना कर सकती हूँ कि इसको दूर कर दें, क्योंकि इस नेगेटिव ऊर्जा के साथ में थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है फंक्शन करना। तो गुरुजी ही करेंगे इस चीज को दूर। अगर किसी ने नकारात्मक ऊर्जा भेजी मेरी तरफ, उसको गुरुजी जो है दूर कर देंगे। मुझे जो है पॉजिटिव रहना है, और अपनी जो भी काम है छोटे छोटे, उसमें एक स्टेप आगे जरूर बढ़ना है, वो मैं टाल देती हूँ। और क्यों इतना काम होता है, कुछ ना कुछ मैं लगी रहती हूँ, मतलब मैं खाली बैठती ही नहीं हूँ। तो ये भी गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं कि सब काम कर लेती हूँ। और जो भी है, मुझे ऐसे भी सत्संग आ रहे हैं कि बहुत लोग जो है नेगेटिव सोच रहे हैं मेरे लिए और नेगेटिव कर रहे हैं। तो गुरुजी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, और मेरी जो भी काम जो रुक रहे हैं वो भी गुरुजी ही ठीक करेंगे, क्योंकि जब सही समय आएगा तो गुरुजी वो काम सारे बनवा देंगे। अभी नहीं बनवा रहे हैं तो उसमें भी गुरुजी की मर्जी है। और हमें जो है ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमें गुरुजी ने दिया है वो बहुत महत्व रखता है। और गुरुजी जो हमें इतना प्रोटेक्ट करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। उसका शुक्राना हमें हर पल करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जब से आए हैं तो लाइफ चेंज कर दी है पूरी। मतलब कोई बहुत बड़ा कष्ट का समय भी होता है तो इतना सहने की क्षमता देते हैं, क्योंकि गुरुजी को दिखता है कि हमारा जीवन कितना है। गुरुजी को पता है हम कितना जिएंगे, हमारी लाइफ में आगे क्या होगा, हमें नहीं दिखाई दे रहा। हम तो बस आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी को सब पता है कि हमारे लिए इस समय क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। और मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि निर्भय होकर चलूं, हमेशा बोलती हूँ, और बिल्कुल अहम ना आए। और कई मेरी फ्रेंड्स हैं मुझसे कनेक्ट होने का प्रयास करती हैं, लेकिन मेरा अंदर से इच्छा नहीं करती है, पता नहीं क्या हो गया है। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा, सच बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा डर के चलती हूँ, और मैं उतना लोगों पे अब ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ उतना, क्योंकि बहुत ऐसा फीलिंग आई है कि कभी लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मुझे गुरुजी से जुड़ना अच्छा लगता है, मुझे उनसे ही बात करना अच्छा लगता है, मुझे उनसे ही अपने सब चीजें उनसे, क्योंकि मुझे ताकत मिलती है, उनसे मुझे शक्ति मिलती है, और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। जब मैं इतनी स्ट्रांग हो जाऊंगी, जब मेरी थोड़ी लाइफ में चीजें ठीक हो जाएंगी या गुरुजी ठीक कर देंगे, उस समय मैं शायद फिर से जुड़ पाऊं। लेकिन इस समय मुझे एकांत की जरूरत है, और मुझे अपने को पहले अपनी चीजों को ठीक करना है और लाइफ को ट्रैक पे लाना है, और वो गुरुजी कर रहे हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जो भी वो विश्वास देते हैं, जो भी वो काम बनाते हैं, आगे मुझे बिल्कुल नहीं पता आगे कहाँ पे क्या कैसे होगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इस समय। मतलब प्लानिंग हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन ये सब गुरुजी की प्लानिंग है। मुझे पता है गुरुजी का इम्पोर्टेंट डे आ रहा है, और मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। मुझे पता है बहुत ही खुशखबरी आएगी। मेरे घर परिवार में भी गुरुजी ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं, और वो आएंगे, और उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। पहले से सब कुछ गुरुजी संभाल लेंगे, और सब कुछ अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा होगा। गुरुजी मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है, और कई लोगों से हमें दूर कर दिया है, क्योंकि गुरुजी को लगता था कि उनकी लाइफ बचाना जरूरी है, और उनको दूरी बना करके ही उनकी लाइफ बच सकती है। तो इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जिससे भी जो भी भूल चूक हो गई उसके लिए गुरुजी उनको माफ करें, और उनको हेल्थ और लाइफ ब्लेस करें। जो लोग भी हमसे ईर्ष्या करते हैं और जलते हैं, और या हमारे लिए बुरा सोचते हैं, या हमारे डाउनफॉल के लिए वेट करते हैं, ऐसे लोगों को गुरुजी हमसे दूर ही रखें। हमें खाली उन लोगों से जोड़ें जो कि हमारे को आगे बढ़ने में हेल्प करें, और हमारे लिए जो है हितैषी हों, और हमारे जो भी गलत हमारे लिए सोचते हैं, ऐसे लोगों की या तो सोच बदल दें गुरुजी, और उनको जो है सद्बुद्धि प्रदान करें, या ऐसे लोगों को हमसे दूर ही रखें। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मुझे और मेरे परिवार को या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को छू ना पाए। ये गुरुजी जो है ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना।
और गुरुजी जो भी मेरे काम बनवा रहे हैं और जल्दी से जल्दी बनाए। और मुझे एक बात बहुत बोलनी थी, क्योंकि फाइनेंसेस मेरे टाइट हैं, पर गुरुजी संभाले, मैं तो नहीं संभाल सकती, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। गुरुजी ही देखेंगे और कैसे ब्लेस करेंगे, वो समय आने पे गुरुजी देखेंगे, हम करने वाले कोई नहीं। क्योंकि गुरुजी को पता, कई बार फाइनेंसेस के थ्रू वो हेल्थ बचा रहे होते हैं, तो जो भी चीज है वो गुरुजी जानते हैं। मैं कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। तो जो है सब कुछ गुरुजी को समर्पित। इसी के साथ मैं अपनी शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी तथा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी तथा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो साथ संगत जी, आप सभी को ये गुरु जी के दोनों सत्संग कैसे लगे, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें और साथ ही कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिख कर जाएं। अपने आसपास की संगत तक इन दोनों सत्संग को जरूर पहुंचाएं संगत जी। आपके साथ साथ गुरु जी का ये आशीर्वाद सारी संगत जी को मिलना चाहिए। अब मैं गुरु जी से आगे लेकर इस सत्संग को यहीं विराम करते हुए एक नए सत्संग की तैयारी करता हूँ। आप सभी के बीच मैं फिर से एक प्यारा सा सत्संग लेकर जरूर लौटूंगा। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।